बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बीए बीएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम के तनाज़ुर में जो तलबा तलबात हैं उनके कुछ मसाइल हैं, वो कुछ सवालात हैं जो वो पूछना चाहते हैं। तो मैं आपसे वन बाय वन क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप बच्चों को उसमें गाइड कर दें तो उनके कैरियर के लिए बहुत बेहतर होगा। मेरा पहला सवाल है कि जिन बच्चों को अभी तक ईमेल नहीं आई जिस पे उनके पासवर्ड्स आने थे, बाकी डिटेल्स आनी थी, तो वो बच्चे अब क्या करें? देखें, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 80,000 तलबा तलबात ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। इसमें हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ईमेल भेज दिए हैं और इसकी बहुत से लोगों ने अपडेट किए ईमेल एड्रेसेस, वो बार बार होते रहे। अभी जो लास्ट ईमेल्स हमने भेजी हैं वो आज सुबह 11 बजे तक हमने 100% लोगों को ईमेल्स भेज दिए हैं और आप सब लोग को मिल चुकी होंगी। आप स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्पैम को चेक करें, अपने जो ईमेल एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उसको चेक करें, इंशाल्लाह ताला उनको मिल चुकी होगी। और अगर उनको नहीं मिलती तो वो फिर जो हमने ये वहाँ ईमेल एड्रेसेस जो दिए हुए हैं क्यूरीज के लिए वहाँ पे ईमेल करें, हम उनका मसला हल करेंगे। बहुत खूब। आपका कहना है कि 31 जुलाई आज सुबह 11 बजे तक तमाम तलबा को नए ईमेल्स जा चुके हैं जिनको प्रीवियसली ईमेल्स नहीं आए थे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर दो स्टूडेंट्स ने एक ही ईमेल एड्रेस सिस्टम में फीड किया था तो क्या उन दोनों बच्चों को जो ईमेल के रिलेटेड जो पासवर्ड्स और जो सेफ एग्जाम ब्राउज़र की डिटेल्स हैं वो उनको आ सकेंगी? जी बिल्कुल। अगर दो तलबा ने या दो ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, एक ईमेल एड्रेस इसमें एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और एक ईमेल एड्रेस में ही दो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको दोनों को ईमेल ज़रूर आएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो उनका टाइम भी अगर डिफरेंट हो तो वो एक लैपटॉप पे ज़रूर पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, अगर उनका एक ही टाइम है फिर वो उनके लिए मुश्किल होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है कि दो ईमेल्स जो हैं वो हो सकती हैं, हाँ वो हो सकती हैं एक ईमेल एड्रेस के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि अगर बच्चों का जो डेट शीट है उसमें टाइमिंग डिफरेंट है तो मल्टीपल बच्चे भी एक लैपटॉप यूज़ करके उसके ऊपर अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा तीसरा सवाल है कि अगर एक स्टूडेंट ने ही अपने दो ईमेल एड्रेसेस के ऊपर ये डेटा भेजा था, अपडेट किया था जब, तो इस सूरत में क्या होगा? देखिए, इसमें बहुत से तलबा तालबात ने पहले एक ही ईमेल एड्रेस दिया, बाद में उसको अपडेट कर लिया, उसको चेंज कर दिया, हमारी डेटाबेस में उनके सारे ईमेल एड्रेसेस आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स को वो ईमेल चेक करनी है जिसमें मोस्ट अपडेटेड उनका जो उन्होंने ईमेल अपनी की थी, यानी इसका मतलब कि लेटेस्ट ईमेल जो उन्होंने भेजी है उसके ऊपर वो चेक करें, वहीं पे उनको पेपर भेजा जाएगा और वहीं पे इनको डेमो के लिए या अदर लिंक्स या किसी किस्म की इंफॉर्मेशन उनको उसी पे भेजी जाएगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसके साथ एक और सवाल है ईमेल के रिलेटेड ही कि जो बच्चों को जो रियल पेपर है, मॉक पेपर तो बच्चों ने अटेम्प्ट किया, रियल पेपर जो उनसा है उसमें बच्चों को उसकी डिटेल किस तरीके से मिलेगी? देखें, जब पेपर शुरू होने से कुछ 30 से 45 मिनट पहले जो उन्होंने ईमेल एड्रेस उनका मोस्ट अपडेटेड था उसमें उनको ईमेल आएगी, उसके अंदर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर गूगल मीट का, और वो क्लिक करेंगे, वहीं से वो उनकी कनेक्टिविटी होगी और उसी पे ही उनको रियल पेपर की जो SCB फाइल है वहाँ पे भेजी जाएगी। डॉक्टर साहब एक चीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि ये जो SCB फाइल है अगर आधा घंटा पहले बच्चों के पास आ जाएगी तो क्या वो आधा घंटा पहले पेपर स्टार्ट कर सकेंगे? नहीं, उनके पास फाइल ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वो पेपर का टाइमिंग जो है एग्जैक्ट उसी टाइम पे ही वो एक्टिवेट होगी और उसी टाइम पे वो स्टार्ट होगी, उससे पहले वो नहीं कर सकते। बहुत खूब। डॉक्टर साहब क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि बच्चों को बेस्ट ऑफ टू की ऑप्शन की सूरत दे दी है कि किसी भी एग्ज़ाम में वो ट्रेडिशनल में आ जाए या ऑनलाइन में, तो अब कुछ बच्चे हैं ऐसे जो अपना डिसीजन चेंज किए हुए हैं, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं लेकिन ईमेल अपडेट करने का जो लिंक है वो एक्सपायर कर चुका है अब, तो ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखें, जो ऐसे तलबा तालबात जो अभी तक उनको ईमेल नहीं मिली, आज के बाद भी नहीं उनको मिल सके, वो लोग जो मैनुअल ईमेल एड्रेस हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, आप हमारी जो डिफरेंट क्लिप्स देखें उसमें हमने ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड किए गए हैं।
वहाँ पे ईमेल भेजें, हम उनको मैनुअली अपडेट करेंगे उनका डाटा और उनको ईमेल रिसीव हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपका कहना है कि जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफिस पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, बच्चे उन पर ईमेल करें तो उनको इस लिहाज से रिस्पॉन्ड किया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरा मेरा जो पोर्शन है उसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा ब्राउज़र के रिलेटेड, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गूगल मीट को यूज़ करना चाह रहे हैं। जारी बात है इसमें उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग में आना है ताकि प्रॉक्टरिंग हो सके, तो कौन सा ब्राउज़र जो सा है वो सूटेबल रहेगा? देखें, बहुत से ब्राउज़र्स हैं जिस पे स्टूडेंट्स काम करते हैं, जो मोस्टली पाकिस्तान में हम लोग जो यूज़ करते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल क्रोम है। तो जो हम रिकमेंड करते हैं और जिसके अंदर गूगल मीट प्रॉपरली वर्क करेगा, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो गूगल क्रोम है। और गूगल क्रोम में गूगल मीट को सिंपल ज्वाइनिंग पे जाके हम उस पर लिंक देंगे या सिंपल लिंक को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में वो ओपन हो जाएगा। अदर ब्राउज़र्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अदर ब्राउज़र्स नॉट रिकमेंडेड हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आपने अभी इसकी सफारी की बात की थी, तो यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है मैक और एप्पल बेस्ड जो सिस्टम है उसको तो उन्होंने डिस्करेज किया है कि उसे यूज़ नहीं करना, उस पर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो सफारी बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। सफारी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सबसे बस जो मैंने पहले बताया कि जो रिकमेंडेड है वो गूगल क्रोम है, और सिर्फ गूगल क्रोम को ही यूज़ करें ताकि इजीली आप लोग पेपर दे सकें और जो तलबा तालबत हैं वो लोग पेपर दे सकें। इसमें डॉक्टर साहब इंटरनेट एक्सप्लोरर के रिलेटेड बच्चों की कुछ क्यूरीज थी कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना चाहते हैं और उसमें मसाइल आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखें, वो गूगल क्रोम इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें। इंटरनेट एक्सप्लोरर को बिल्कुल यूज़ ना करें, तो उनके लिए बेहतर होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप सिंपल गूगल में जाके डाउनलोड करें, गूगल क्रोम लिखें और उसको डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें। वेरी सिंपल इंस्टॉलेशन है, और वो इंस्टॉल होने के बाद गूगल क्रोम में ही वो अपना पेपर अटैम्प्ट करें, और जो SCB फाइल है वो अभी वहीं पे उनको जो उनकी जीमेल अकाउंट पे मिलती है वहीं पे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, और गूगल मीट का लिंक भी वहीं से उनको ईजिली हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें डेमो के रिलेटेड कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं। तो डेमो एग्ज़ाम जो बच्चे अटेम्प्ट करना चाह रहे थे उनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका डेमो एग्ज़ाम ऑपरेट नहीं करता, तो क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं? देखिए, इसमें 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो उनका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, वो इस वजह से वहाँ पे उनकी डेमो वर्जन सही काम नहीं कर रहा। वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को री इंस्टॉल कर लें, उसको चेक करें। और एक रीज़न ये भी हो सकती है कि उनकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कम है, यानी अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होगी तो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में भी वहाँ से लॉन्च ना हो रहा हो। और ये अगर वो कर लेंगे, इंटरनेट उनका बेहतर चल रहा होगा और सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र सही प्रॉपर इंस्टॉल होगा, और या उनकी विंडोज़ प्रॉपरली अपडेट होंगी, जो लोग यूज़ कर रहे हैं 8.1 से अबव जो है, तो उनका वो डेमो वर्जन भी और उनका रियल पेपर भी बिल्कुल सही वर्क करेगा। इसमें डॉक्टर साहब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस तरीके से कुछ बच्चे अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इस सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को प्रॉपर रन होने से रोक सकती हैं या रोकती हैं? जी बिल्कुल, इनको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं, कि जैसे व्हाट्सएप है या एनी डेस्क की आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या कोई आप ऐसी एप्लीकेशन लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं जो रिकॉर्डिंग कर रही है, अगर ये ऑन होगी तो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र आपका वर्क नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आपकी व्हाट्सएप या किसी किस्म की भी एप्लीकेशन चल रही हो उसको स्टॉप कर लें, उसको ख़त्म कर लें, यानी उनकी विंडो ओपन नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके बाद सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को लॉन्च करें, तो उसके जो SCB फाइल को क्लिक करेंगे तो वो वर्क करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें जो आपने पहले जो जवाब दिया था, इसका मतलब है कि अगर आपका जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र की SCB फाइल है अगर वो ओपन नहीं हो रही है और टाइम आउट आ रहा है, किसी किस्म का एरर नहीं आ रहा, तो फिर इंटरनेट की स्पीड का मसला है, अदरवाइज कोई टेक्निकल बिल्कुल मसला इनकी नहीं। इंटरनेट स्पीड का मसला है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब कुछ बच्चे ऐसे रिमोट एरियाज़ में हैं या कुछ ऐसे इवन पॉपुलेटेड एरियाज़ में हैं जिनके घरों में PTCL का इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या ऐसे बच्चे अपने मोबाइल के जो डाटा पैकेजेस हैं उसके ऊपर भी ये एग्ज़ाम और जो ऑनलाइन मीटिंग का लिंक है
इसको मतलब इससे लिंकअप हो सकते हैं और वो प्रॉपर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास PTCL का नेटवर्क हो, आपके पास किसी भी कंपनी का इंटरनेट का अगर प्रोविजन है आप कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल का जो 4G डाटा है वो यूज़ कर सकते हैं। आप उसको हॉटस्पॉट बना के मोबाइल को अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट करें और अपना पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके लिए भी 4G रिकमेंडेड है, क्योंकि 4G में आपकी स्पीड बहुत बेहतर आएगी, जिससे सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो ईज़िली ओपन भी हो जाएगा और उस पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पेपर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बड़ा डिटेल तरीके से बच्चों को गाइड किया। मेरा आखिरी सवाल है कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सैम्पल पेपर्स वेब पे अवेलेबल नहीं हैं, तो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें ये तमाम मैसर हों, क्या ऐसा हो सकेगा? और अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे? देखें, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने जो अपलोड पेपर्स किए हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हमने उनको गाइडेंस के लिए दिए हैं कि ये उनके लिए गाइडलाइन है कि पेपर किस किस्म का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम पेपर्स को अपलोड करें, तमाम पेपर्स को चलाएं। इसलिए जो पेपर्स अपलोड किए हुए हैं वो सिर्फ उनकी गाइडेंस के लिए हैं। आप लोगों ने जो अपनी कोर्स बुक पढ़ी हुई है, आपको जो आपकी क्लास में पढ़ाया गया है, आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें, तो जो आपके लिए पेपर होगा जो MCQs बेस्ड है वो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल बताई। हम बच्चों की कामयाबी के लिए और इस ऑनलाइन इम्तिहान के एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस के लिए दुआगो हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।